नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बाउंड्री पार के इस अंक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। 2019 में आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक नया संविधान तैयार हुआ था। उस नए संविधान के अंतर्गत जो 16 रीजनल टीमें थीं और 30 डिपार्टमेंटल टीमें थीं, उनके वजूद को, उनका जो स्ट्रक्चर था आपका डोमेस्टिक क्रिकेट का, उसको ख़त्म कर दिया गया था, जिससे हज़ारों लोग, हज़ारों क्रिकेटर जो हैं वो बेरोज़गार हो गए थे। उनको जो आमदनी होती थी, आमदनी का सोर्स उनका ख़त्म हो गया। और तो और 300 से ज़्यादा जो ग्राउंड स्टाफ था, जिसमें क्यूरेटर भी, पिच क्यूरेटर भी शामिल थे, वो भी बेरोज़गार हो गए थे। उनके पास भी वो काम नहीं रहा था। लेकिन यहाँ गौरतलब बात यह है कि जो रीजनल और डिपार्टमेंटल क्रिकेट से जुड़े हुए अधिकारी थे, ऑफिशियल्स थे, वो सब बहाल हो गए। मतलब खिलाड़ियों का नुकसान हुआ, अधिकारियों का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उससे जुड़े हुए, डिपार्टमेंटल से जुड़े हुए या रीजनल जो टीमें थी, उनसे जुड़े हुए जो अधिकारी थे वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में थे पाकिस्तान के। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास इतने बड़े फैसले हैं, इतने बड़े राइट्स दे दिए गए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो भी बड़े फैसले करता है उस पर जो अंतिम स्वीकृति है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की होती है। अब आप देखिए ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक 5 वर्षीय योजना तैयार की है, 5 साल का एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम अपना तय किया है, और उस पर जो अंतिम मोहर लगाई है वो इन्हीं ऑफिशियल्स ने लगाई है, जिनका अपने रीजन में कोई उनकी से नहीं है। उनकी वो ख़त्म ही हो गया, उनका बैकग्राउंड जो है वो ख़त्म हो गया है। और तो और जो डिपार्टमेंटल थे वो डिपार्टमेंट्स भी ख़त्म कर दिए गए हैं। 6 प्रादेशिक टीमें बनी थी, आपको याद होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में, वही आगे कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, पाकिस्तान को कई सवालों के घेरे में खड़ी करती हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। पाकिस्तान में हुनर की कोई कमी नहीं है। अब आप याद कीजिए 2016 का वो साल जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी थी। अगर आज किसी को बताएं, भारत में बताएं हम या किसी और मुल्क में बताएं, तो शायद ये बात उनको याद भी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान कंसिस्टेंट नहीं रहा। क्योंकि अब शिखर पे पहुंचना बड़ी बात है, लेकिन शिखर पर बने रहना और भी ज़्यादा बड़ी बात है। जो भारत ने उसको प्रूव किया है, टीम इंडिया ने उसको साबित किया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हुनर नहीं था। हुनर ना होता तो वो क्यों टेस्ट में नंबर 1 बनती। टेस्ट में नंबर 1 टीम पाकिस्तान 2016 में बनी थी। आपको याद होगा, आपने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, यूएई में क्लीन स्वीप किया था, आपने इंग्लैंड को बराबरी पर रोका था, आपने बांग्लादेश को हराया, श्रीलंका को हराया, और वहीं भारतीय टीम जो है वेस्ट इंडीज़ के साथ खेल रही थी, 2-0 से सीरीज़ में आगे थी। हालांकि उस नंबर 1 बनने में बारिश का, मौसम का भी बहुत बड़ा हाथ था। आपको याद होगा कि भारत का वेस्ट इंडीज़ से जो तीसरा मुकाबला था वो बारिश की भेंट चढ़ गया था। आउटफील्ड गीली थी, बारिश हो गई, मैच हुआ नहीं, अबेंडेंट हो गया मैच, जिससे वो स्थगित करना पड़ा था उस मैच को, और जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम बन गया। यही पाकिस्तान की टीम T20 की भी नंबर 1 टीम बनी और काफ़ी लंबे समय तक रही। अब वो नंबर 4 पर आ गई है, और टेस्ट और वनडे की रैंकिंग उसकी इतनी गिर गई है कि उसको यहाँ बताना भी मुनासिब नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान के पास हुनर है, सब कुछ है, और ऑफिशियल्स जो हैं उनकी, जो ऑफिशियल्स का आप ज़्यादा ख्याल रखते हैं, खिलाड़ी बेरोजगार हो रहे हैं, होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कई अनुत्तरित सवाल खड़े करती हैं। जो ऑफिशियल्स जुड़े हुए हैं लंबे समय से, मज़े मार रहे हैं। अब आप देखिए, इसी टीम के साथ जो है सज्जन जा रहे हैं, कभी वो पाकिस्तान ए की टीम के साथ जाते हैं, कभी अंडर 19 टीम से जाते हैं, कभी सीनियर टीम के साथ चले जाते हैं। ये मंसूर राणा की मैं बात कर रहा हूँ। मंसूर राणा लंबे समय से इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी रहे हैं और उनको इसका निश्चित तौर पर फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के एक दूसरे सज्जन हैं शाहिद असलम। शाहिद असलम महिला क्रिकेट के साथ जुड़े हुए थे, और भी पता नहीं कहाँ किन किन संस्थाओं के साथ जुड़े थे। लंबे समय से पाकिस्तान टीम के साथ जाते हैं। कभी कोई इनमें से हेड कोच जो है, हेड कोच का असिस्टेंट बन के चला जाता है, कोई किसी तरीके से चला जाता है। तो यहाँ पीसीबी जो है पूरी तरह से सवालों के घेरे में है, और वो अपने खिलाड़ियों से ज़्यादा चिंता अपने ऑफिशियल्स की करता है। अगर ऐसा ना होता तो इतने सारे पाकिस्तान क्रिकेट के से जुड़े हुए, जो आपने नया संविधान पारित किया था 2019 में, उसमें पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बेरोजगार ना होते, डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म ना होता। बेहतर तो यही है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अच्छा यही है कि वहाँ रीजनल लेवल पर जो क्रिकेट था उसको फिर से बहाल कर दिया जाए, संशोधन किया जाए संविधान के अंदर,
डिपार्टमेंटल लेवल पर जो क्रिकेट खत्म हो गया है, आपने तो ग्रास रूट लेवल ही खत्म कर दिया है। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट का भला होने वाला नहीं है। जबकि हुनर की कोई कमी नहीं है, खिलाड़ी एक हाशिए पे चले जाते हैं, ऑफिशियल्स जो हैं उनको पता नहीं आपको कौन सा हुनर दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे विद ड्यू रिगार्ड्स टू पाकिस्तान क्रिकेट, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा पाकिस्तान क्रिकेट को, और ख़ासकर एहसान मनी जो खुद जिनका जो लंबे समय तक विदेश में रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के असलियत को या उसकी गहराई तक उसको जानते नहीं हैं, उसको वो मुखिया बना दिया गया। यही इमरान खान साहब जो हैं, कभी इनकी बहुत आलोचना किया करते थे, आज वो बिल्कुल मूक दर्शक हैं और उनको बहुत बढ़ावा भी उन्होंने दिया है। तो ये सारी चीज़ें जब तक हल नहीं होंगी, पाकिस्तान क्रिकेट का भला नहीं होगा। और जो उन्होंने जो 5 साल का जो कार्यक्रम बनाया है, उसमें नया कुछ नहीं है। उसमें यही है कि कितने स्टेडियम बने हैं, इसका आकलन किया जाना चाहिए, हर महीने इसका आकलन करेंगे हम पाकिस्तान क्रिकेट के परफॉर्मेंस का। अरे भैया, आप जो कमेटी में आप जो बैठकर बंद कमरे में जो कुछ तय करेंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला जब तक उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते। जब उनको आप क्रियान्वित नहीं करेंगे, तब तक इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और तो और PSL का प्रमोशन किया जाए, ऐसा कहा गया है। अन्य क्रिकेट बोर्डों के संपर्क में रहेंगे। अरे भाई, संपर्क में तो आप पहले भी रहते थे, तभी तो आपने साउथ अफ्रीका वालों से बात की, आने के लिए इंग्लैंड से बात की, ऑस्ट्रेलिया से बात की। वसीम खान जो है एक्टिव रहे थे पिछले कुछ महीनों में। तो उसमें अब नया क्या है पंचवर्षीय योजना में आपकी? हर महीने आकलन करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पुरानी चीज़ों को नए तरीके से आप सामने रखते रहें और उन लोगों से इसकी पुष्टि कराएं, कंफर्म कराएं, स्वीकृति लें जिनका अपना रीजनल लेवल पर, डिपार्टमेंटल लेवल पर कोई वजूद ही नहीं है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। इन सब चीज़ों पर प्लीज़ 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 आप ध्यान दीजिए, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि आज आप थोड़ा नंबर 1 से गिरे हैं कुछ नीचे, कहीं और नीचे गिर कर आपकी वो स्थिति ना आ जाए जो कभी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की आई थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक समय T20 क्रिकेट में सिर्फ एक बांग्लादेश से ही ऊपर थी, लेकिन आज वो दुनिया की नंबर 1 टीम है T20 क्रिकेट में। तो कुल जमा मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जितना ध्यान अपने अधिकारियों को फलने फूलने में देता है, यही ध्यान अगर वो अपने खिलाड़ियों पर केंद्रित करे तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट की कायाकल्प हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।